कैसे हैं दोस्तों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट सेकंड की ये वीडियो है। आज भी हम क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जैसे मैंने बोला था हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये एक टाइप भी है जिसको मैंने टाइप 3 का नाम दिया हुआ है और कई बार पूछा भी गया है। तो पहले इसका बेसिक जानेंगे कैसे हुआ और फिर जब हम इसको समझ लेंगे तो अगली बार जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लगा के आएंगे। तो ये देखो 3 रेशियो दिए हुए हैं, P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S इज इक्वल टू T रेशियो U इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो P है, R है और T है, ये सब बराबर है। P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू T कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है। अब दूसरे केस में हम ये लिख सकते हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू S इज इक्वल टू क्या है, हाँ, Q इज इक्वल टू S इज इक्वल टू U। ये मेरा क्या हुआ? 3 हुआ। अब इतना बड़ा सा देख रहे हो। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि ये M N O कहां से आया। अगर सिंपल पूछ लेते हैं कि P प्लस में R प्लस में T निकालना होता तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये M N कहां से है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अभी देखो जब सॉल्व करोगे ना तो पता चलेगा कि ये M और N गायब हो जाएगा, भाव बन जाएंगे भाव। देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अगर मेरी P और T की वैल्यू है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं। देखो इसको मैं 2M लिख सकता हूं। इसको मैं R की वैल्यू क्या है, मेरी 2 है, इसको मैं 2O लिख सकता हूं। T की वैल्यू मेरी क्या है, 2 है। वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं 3M प्लस में 3N प्लस में 3O। ठीक है। देखो कैसे, U की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, S की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, Q की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। अब देखो इसमें से मैं ऊपर वालों में से मैं 2 कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैं 2 इन सब में से कॉमन ले सकता हूं। मैं जैसे मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया वैसे मैं नीचे से 3 कॉमन ले सकता हूं। मैं अब आपको देखने लग गया होगा कि ये M और N जो भाप बन के उड़ जाएंगे, ये कट गए, उड़ गए। तो ये क्या है मेरा 2 रेशियो 3। देखो कहां है ऑप्शन में, ये रहा, सही हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड पे दिया हुआ है। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 रुपीज अमंग A, B एंड C इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अब गलती हुई है। अब गलती क्या हुई है कि इस रेशियो में डिवाइड करना था 117 रुपए को A, B और C में, और कर किस में दिया, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 में। अब क्या बोला गया है कि किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब गलती हुई है तो भैया किसी के पास प्रॉफिट भी ज्यादा पैसा भी गया होगा, कितना गया है वो भी निकालना है। तो चलो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो देखो ओरिजिनल वाला निकालते हैं कि ओरिजिनल कितना जाना चाहिए था। हाँ, तो ओरिजिनल देखो हमारा रेशियो ये है, तो ओरिजिनल वाला मैंने यहां लिख दिया, ये रहा। इसको तो सबसे पहले मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये मेरे लिए टिपिकल पड़ेगा, डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लूंगा मैं, इसके डिनोमिनेटर में देखो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 निकाल के देख लेना, 12 आएगा इसका एलसीएम। अब मैं क्या करूंगा, मैं 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको। तो ये मेरा आ जाएगा 6, ये मेरा आ जाएगा 4, ये मेरा आ जाएगा 3। ठीक है। ये मेरा आया रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये मेरा क्या था, ओरिजिनल वाला रेशियो था जिसमें मेरे को पैसा डिवाइड करना था एबीसी में। तो देखो इनको मैं अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13। रेशियो को मैंने ऐड किया 13। एक्चुअली में क्या है, वैल्यू तो है इसी वैल्यू में, इसी रेशियो में तो डिवाइड होना था। तो ये 13 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 117 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। 13 मेरा हो जाएगा, इसका टोटल है 13 और टोटल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 117। तो एक मेरा किसके बराबर आ जाएगा,
9 के बराबर आ जाएगा। 117 डिवाइडेड बाय 13। एक मेरा 9 के बराबर आया, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 54, 54, ये मेरा आ जाएगा 36, ये आ जाएगा मेरा 27। तो देखो यहां देखो, ए कितना आया 54, ए को 54 मिलना था, बी को मिलना था 36 और सी को मिलना था 27। ये ओरिजिनल अमाउंट, मतलब ये ओरिजिनल देना मिलना था, लेकिन ये इनको मिला नहीं, क्योंकि इनको मिला किस हिसाब से मिला है, इनको मिला है 2:3:4 के हिसाब से मिला है। तो जैसे हमने इसके हिसाब से निकाला ये, तो हम उसके हिसाब से भी निकाल लेंगे वैल्यू, और फिर देखेंगे किसको कितना ज्यादा मिला है। तो 2:3:4, इसको मैं सीधा ऐड कर लूंगा मैं, 3 2 5 4 9, 9 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 117 के बराबर हो जाएगा। एक मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मेरा जो ए आएगा 13 दूनी 26, बी आएगा मेरा 13 दिया 39, ये मेरा आ जाएगा 13 चौक 52, सी मेरा आ जाएगा 52। अब देखो किसको कितना मिला है, किसको कितना ज्यादा मिला है, कम वाले का हमें नहीं देखना, किसको कितना ज्यादा मिला है। तो ए देखो, ए को 54 मिलना था और मिला कितना 26, इसको तो कम मिला है, हमें ज्यादा वाले का देखना कि किसको ज्यादा मिला है, गेन द मोस्ट। बी को 36 मिला, इसको 39 मिला, इसको 3 ज्यादा मिला, तो बी को 3 ज्यादा मिला, तो ऑप्शन में तो है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। सी को 27 मिलना था, मिला कितना 52, तो ये तो भाई इससे ज्यादा आंसर है इसका, मतलब इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है किसको, सी को, गलत मिलने की वजह से उस रेशियो में। तो कितना हुआ है 27, 52 माइनस में 27, कितना 25 ज्यादा मिला है, तो सी को प्रॉफिट हुआ है 25 रुपए का, गलत रेशियो में बांटने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए मैन लिव्स। आप सोच रहे हो दोस्तों यार आज मैं थोड़ा फालतू की बातें नहीं कर रहा, मोटिवेट नहीं कर रहा यार। मोटिवेशन जैसे कोई चीज ही नहीं होती है। अगर आपको सवाल ही नहीं आते होंगे, आपको क्वेश्चन ही नहीं आते होंगे, आपको मैथ ही अच्छी तरीके से नहीं आती होगी, तो मोटिवेशन से क्या घंटा कुछ होने वाला है। सॉरी गलत वर्ड यूज करने के लिए। तो सवाल करूंगा, बकवास नहीं करूंगा, सिर्फ सवाल ही करेंगे, बाकी की तरह बकवास नहीं करेंगे यार। और जितना मैं बकवास करूंगा मैं उतने में कई सारे सवाल भी करवा सकता हूँ। चलो देखो, ए मैन लिव्स 8,600 rupees to be divided among the 5 sons, 4 daughters and 2 nephews. If each daughter receive 4 times as much as each nephew and each son receive 5 times as much as each nephew, how much does each daughter receive? इसका मतलब देखो साफ साफ समझ में आ गया होगा आपको। 8,600 रुपीज है, उनको डिवाइड होना है किसमें, 5 सन्स में होना है, 4 डॉटर में डिवाइड होना है और 2 नेफ्यू में डिवाइड होना है। और दिया हुआ है कि हर एक डॉटर को 4 गुना ज्यादा किससे मिल रहा है, नेफ्यू से, और हर एक सन को 5 गुना ज्यादा किससे मिल रहा है, नेफ्यू से। दोनों को नेफ्यू से ज्यादा मिल रहा है, एक को 4 गुना ज्यादा मिल रहा है, एक को 5 गुना ज्यादा मिल रहा है। और इसमें दे रखा है कि हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, हर एक डॉटर को कितना मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे मिट गए थे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 100, 200, 800 और 1000। देखो तो चलो, जैसे ये दिया हुआ है इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। डॉटर को कितना मिला है, डॉटर को पहले तो मैं डी मान लेता हूं। मैं डॉटर को 4 गुना मिला है किससे, नेफ्यू से, तो नेफ्यू को मैंने एन मान लिया। इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, डी अपॉन में एन इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा डी रेशियो एन इज इक्वल टू 4 रेशियो 1। वैसे मैं इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ रेशियो में। ये मेरा क्या है, मेरा सन को मैं एस मान लेता हूं मैं, 5 टाइम्स किसका है, नेफ्यू का है। तो ये मेरा सन और नेफ्यू का रेशियो मेरा निकल गया मेरा 5 रेशियो 1। अब देखो दोस्तों इस रेशियो को ना तुम ध्यान से देखो, इसमें क्या है, नेफ्यू का इस रेशियो में भी 1 दे रखा है और इधर भी 1 दे रखा है। तो इस हिसाब से मेरा डी एस एन मतलब डॉटर, सन और नेफ्यू का रेशियो में डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे, डी का क्या है मेरा 4 है, एस का क्या है मेरा 5 है, और नेफ्यू का क्या है मेरा 1 है।
ये मैं तभी कर पाया दोस्त कि नेफ्यू इधर भी 1 है और नेफ्यू का रेशियो इधर भी 1 है। अगर ये रेशियो अगर हमारा सेम नहीं होता तो मुझे इससे पहले सेम बनाना पड़ता, तब जाके मैं ऐसे लिखता। अभी मेरा क्या है, पहले से सेम है, तो मैंने क्या लिख दिया, सारे ऐसे कैसे लिख दिए। अभी देखो, अब ये एक डॉटर को कितना मिला है, 4 मिला है। एक सन को कितना मिला है, 5। एक नेफी को कितना मिला है, 1 मिला है। लेकिन हमें कितने दे रखे हैं, 5 सन दे रखे हैं और 4 डॉटर दे रखे हैं। तो 4 डॉटर दे रखे हैं तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं सन कितने दे रखे हैं, 5, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। और नेफी कितने दे रखे हैं, 2, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो मेरा आया क्या, 16, 4 4 16, 5 5 25, 2। ये मेरा नया रेशियो आया DSN, डॉटर सन नेफ्यू का नया रेशियो आया मेरा 16। ये ठीक है, ये मेरा आया। अब देखो मैं इसको ऐड कर लूंगा मैं, ये मेरा इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 43 आ जाएगा। 43 मेरा क्या है, रेशियो की वैल्यू। 43 मेरी रेशियो की वैल्यू है और टोटल जो एक्सैक्ट वैल्यू है मेरी क्या है, 8600। तो 43 किसके इक्वल हो जाएगा, 8600 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरा किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। एक मेरा अगर 200 के बराबर होगा तो 16 मेरा किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें डॉटर का तो निकालना है। देखो कितना डॉटर को कितना मिला, तो डॉटर का यहाँ देखो दे रखा है 16, तो एक हमारा 200 के बराबर है, तो 16 हमारा किसके बराबर होगा, 3200 के बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर दिया 16 को 200 से। अब 16 हमारा 3200 के बराबर है, तो ये तो मेरा 4 डॉटर का निकला था ना मेरा, ये मेरा 4 डॉटर का निकला था। 4 डॉटर का मेरा 3200 निकला है, तो एक डॉटर का मेरा कितने का निकलेगा 800। देखो ऑप्शन में क्या है, 800। देखो दोस्तों समझ में आ गया होगा, इसी से सवाल था। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं दोबारा समझा दूंगा इसको। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स in 3 classes are in the ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each classes, the ratio changes to 4:5:7. Originally the total number of student was कितना है, देखो ये ऑप्शन है आपके 50, 90, 100, 150। इसका क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं मैं आपको कि 3 क्लासेस में स्टूडेंट का जो रेशियो है 2:3:5। अगर 20 बच्चे हर क्लास में बढ़ गए तो जो रेशियो जो बदल जाता है हमें हमारा, वो होता है 4:5:7। जो पहले कितने का था, 2:3:5। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि पहले कितने बच्चे थे टोटल तीनों क्लास की मिला के। मैंने बताया था आपको, इसको मैं क्या कर दूंगा, तीनों को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो तीनों को x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा 2x, 3x और 5x हो जाएगा। ये 2x, 3x, 5x होने के बाद मेरा क्या होगा, अगर हर क्लासेस में 20 बच्चे बढ़ रहे हैं तो इसमें भी 20 बच्चे बढ़ गए, इसमें भी 20 बच्चे बढ़ गए और इसमें भी 20 बच्चे बढ़ गए। अब हुआ क्या, इसमें 20 बच्चे बढ़ गए, तीनों में 20 बच्चे बढ़ गए। अब बोला गया है कि नया रेशियो जो बना है हमारा वो क्या है मेरा, 4:5:7। 4:5:7। जैसे मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4y, ये मेरा क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। पहले बच्चे हमारे 2x थे, अब 4y हो गए। कैसे हुए, उसमें 20 बच्चे बढ़ गए, तो पहले 2x थे, अब क्या हो गए 4y। 20 बच्चे बढ़ने के बाद, 20 बच्चे बढ़ने के बाद अब देखो पहले बच्चे 3x थे, दूसरी क्लास में 3x थे, अब कितने हो गए 5y हो गए 20 बच्चे बढ़ने के बाद। अब क्या कहते तीसरी क्लास में पहले 5x बच्चे थे, अब कितने हो गए 7y 20y बढ़ने के बाद। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण। कैसे, 2x प्लस में 20 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 4y। कैसे बना ये देखो 2x पहले क्लास में बच्चे थे, उसमें 20 बच्चे बढ़े, अब कितने हो गए 4y हो गए। ठीक है, वैसे ही मेरा ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस में 20, कितने बच्चे बढ़ गए 5y। ठीक है, अब 2 ही काफी है, हमें x और y की तो वैल्यू निकालनी है।
अगर मैं मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं सीधा यहाँ रखूंगा और तीनों को ऐड कर दूं, सीधा यहाँ रखूंगा और हर एक को x से मतलब x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सारे को ऐड कर दूंगा मैं। ये आपने करना सीखा होगा। मैं क्या करूंगा, इसको मैं इक्वल बना दूंगा। इसको इक्वल कैसे बनाऊंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वैसे ये भी। तो ये हो जाएगा मेरा 10x, ये हो जाएगा मेरा 100, ये हो जाएगा मेरा 20y, वैसे ये मेरा हो जाएगा 12x। एक मिनट देख लेता हूँ, आप ही रहे, कई बार वीडियो चली जाती है। तो ये हो जाएगा मेरा 12x, ये हो जाएगा मेरा 80, ये हो जाएगा मेरा 20y। अब मैं क्या करूंगा, इसे सबट्रैक्ट कर दूंगा मैं। ये मेरा कट गया, माइनस 20y में से 20y गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस, इधर भी माइनस कर दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा मेरा 20 और ये हो जाएगा मेरा माइनस में 2x, देखो, और ये हो जाएगा मेरा प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या, इधर देखो, माइनस में 2x प्लस में 20 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में 20 हो जाएगा। x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 10 आ गया, x मेरा 10 आ गया, तो मेरा y क्या आ जाएगा। वैसे मुझे y की जरूरत ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, मेरे x की वैल्यू क्या आई, 10 आई, x की वैल्यू मेरी 10 आई। अब मुझे y की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा क्या कहते हैं 10 की वैल्यू इसमें रख दूंगा, मैं इसको सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो मेरा ये 20 हो गया, ये हो गया मेरा 30, ये हो गया मेरा 50, तो ये हो जाएगा मेरा 80, 20 प्लस में 100, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज खत्म नहीं हुई है, हम इसके आगे भी क्वेश्चंस करेंगे अभी। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, ठीक है।